नहमदहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलुल लज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बह वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सलात व सलाम अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अलैका वस्सहाबिका या रहमत। दरूद व सलाम पढ़ें सारे। अस्सलात व सलाम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहु काफ़ी क़स्सतुल काफ़ी वजदतुल काफ़ी लिकुल्लिन काफ़ी कफ़ानिल काफ़ी वलिल्लाहिल हम्द। रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए हैं जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है। हम अपने रब की तरफ से आए हैं, उसी की तरफ लौट के जाना है। हम सबको हमारे परवरदिगार ने अपनी इबादत और अपनी बंदगी के लिए पैदा फरमाया है। उसकी हम्दो सना के बाद हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम वजह तख़लीक़ कायनात मेरे और आपके आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे आलिया में अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश करने के बाद इज्जत और एहतराम के लायक उलमाए ज़ी वकार सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का बेहद शुक्र है जिसकी खास तौफीक से अल्लाह ही के घर में हाजिर होने का शर्फ नसीब हुआ है। मेरी दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल आप सबको और आपके वसीले से अल्लाह ताला मुझ गुनाहगार को भी अपने घर की बरक़ात और इसकी अज़मतें शामिल हाल फरमाए। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा जो शरीय एतबार से शुरू हो चुका है, 20 रोजे गुजर गए हैं। चंद खुश नसीबों को एतिकाफ की भी सादत नसीब हो रही है। रमज़ानुल मुबारक की इन बाबरकत साअतों में कुरान मजीद फुरकान हमीद में से एक आयत पढ़ी है, लेकिन ये मजमून आगे इंशाअल्लाह चलेगा। मैं समझता हूं कि आज फितनों के दौर में हमें फितनों से बचाने वाली चीज सिर्फ अल्लाह की किताब है। अगर उलमाए किराम कुरान मजीद फुरकान हमीद को सामने रखें तो अपने सामईन की सोच और नजरियात को मजबूत कर सकते हैं। और कुरान मजीद फुरकान हमीद की तशरीह या इसकी तफसीर
बेहतरीन वही कर सकता है जिसके पास हदीस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खजाना मौजूद है। और सहाबाए किराम और अहले बैत अतहार अलैहिमुर रिदवान, इनके अकवाल और इनके आसार उनके पास मौजूद है। फितनों से बचने के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुर्बे कयामत में जब फितने बढ़ जाएं तो उनसे निकलने का रास्ता अल्लाह की किताब होगी। इसलिए इस किताब को हमने समझना है और जो ये हुक्म दे, चूंकि ये किताब हाकिम है, इसके मुताबिक हमने चलना है। आज मेरा मौजू इस्लाही है और मुझे यकीन है यहाँ पे इंशाअल्लाह अकीदे पर भी गुफ्तगू होती होगी। अभी मैं आया तो चंद लम्हे पहले मुझे अली भाई जिनके यहाँ हम बैठे हुए थे बता रहे थे कि यहाँ 50-50 काम है। तो जब इतनी कशमकश हो तो वहां अकीदे की अशद जरूरत होती है। जिसका अकीदा नहीं वो बंदा भी नहीं, ये ज़हन में रखें। तो अपने अकीदे मजबूत रखें। हलाल की औरत वही होती है जिसका खसम एक होता है, दूसरी औरत हलाल की नहीं होती। तो इस बात से इबरत पकड़े, हलाल का वही होता है जिसका अकीदा अहले सुन्नत पे मजबूत होता है। अपने अकायद को मजबूत कर ले, बाकी चीजें अल्लाह तबारक व तआला कमी कोताही को माफ फरमा देता है। आखिरी अशरा है, तो उस एतबार से मैं जिस मौजू को मैंने लिया है, आयत पढ़ने की वजह से उलमा तो जान गए हैं मेरा मौजू क्या हो सकता है। इन्फाक फी सबीलिल्लाह, राह खुदा में जो खर्च करना है, आज उसके एतबार से भी बड़े फितने नमूदार हो चुके हैं। इसलिए मैंने इस मौजू का इंतखाब किया। आपने फितराना देना है, ज़कात देनी है या नफली सदकात है। फितराना चूंकि रमजानुल मुबारक के रोजों के अंदर जो कमी वाक़े होती है उसके कफ़ारे के तौर पर वो दिया जाता है। इसको यूं समझ लें जैसे नमाज के अंदर कोई कोताही हो जाए तो सजदा सहव अदा किया जाता है, तो नमाज की खताएं जो अमले कलील होता है अल्लाह ताला उससे दरगुजर फरमा देता है। इसी तरह रोजों के अंदर जो कोताही रह जाती है वो सदका फितर दें तो अल्लाह ताला रोजे के अंदर होने वाली खताओं से भी दरगुजर फरमा देता है। साथ शरी मसाइल भी याद रखने हैं, चूंकि हमारे यहाँ जिस तरह का महीना आता है उसी तरह की तकरीर होती है। 50-50 साल गुजर गए हैं, इस्लाही गुफ्तगू नहीं होती। हमारे सामईन को मुकम्मल नमाज पढ़ने का तरीका भी नहीं आता। 20 गलतियां हैं जो नमाज में रह रहे हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो ये वो जरूरतें हैं हमारी बुनियादी जिन पर हमें खिताब करने की जरूरत है। देखिए, आपकी मस्जिद में अगर 100 नमाजी नमाज पढ़ते हैं तो आप इनको पूछें कि सही तरीका क्या है तहियात पे बैठने का, वो बताएं। तो शायद के 100 में से 30 आदमी बता देंगे कि सही तरीका ये है, बाकियों को इल्म नहीं। और बाज वो हैं जो सिर्फ देखा देखी
उसी तरह नमाज पढ़ रहे हैं। हमारे लोगों को पूछा जाए नमाज में हाथ कहां बांधने हैं, तो इल्ला माशाअल्लाह चंद लोगों को छोड़ के बाकियों को इल्म ही नहीं, वो देखा देखी नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज में हाथ कहां तक उठाने हैं और तरीका क्या है, नजर कहां रखनी है दौरान नमाज, ये बुनियादी चीजें हैं, इनका इल्म कोई नहीं। हालांकि नमाज वो ऐसा फर्ज है जो दिन में 5 मरतबा अदा किया जाता है, लोग इससे गाफिल हैं। तो जब इतने बुनियादी मसले से लोग बेखबर हैं, तो फिर बड़े मसाइल जो हैं उनकी तरफ कैसे जाएं? आज सबसे ज्यादा जो मसला पूछा जा रहा है, और पाकिस्तान में जिस रेशो से तलाक की शरह बढ़ गई है, शायद आपके वो वहमो गुमान में भी ना हो। और कई ऐसे हैं जिनका रिश्ता खत्म हो चुका है शरीयत एतबार से, लेकिन वो मियां बीवी बनकर जिंदगी गुजार भी रहे हैं, औलाद पैदा कर रहे हैं। और यही वजह है कि जब हलाल का नुत्फा ना हो तो फिर अकीदा अहले सुन्नत से लोग खारिज हो जाते हैं। ये मेरा तजर्बा है। इसलिए अपने लोगों के अकायद को मजबूत करना है और इनके मसाइल इनको समझाने हैं। खास तौर पे तलाक का मसला इनको जरूर समझाएं। और अगर आपको मसला नहीं आता है तो आपका हक ये बनता है वकील के पास ना जाएं, उलमा के पास जाएं। सही तरीका क्या है, जिसका काम होता है उसी के सुपुर्द किया जाए। क्यों जी, कुरान में हुक्म है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, ए ना जानने वालों, अगर तुम्हें किसी चीज का इल्म नहीं है तो फिर उनसे सवाल करो जो उसका इल्म रखते हैं। अक्सर लोगों को, जाहिलों को देखा है, कहते शरीयत एतबार से हो गई है तलाक, लेकिन कानूनी एतबार से तो नहीं होगी। अच्छा, जिसको शरीयत रद्द कर दे, कानून ताबे है या शरीयत ताबे? बोलिए ना, कानून ताबे है। होश से जवाब देना है आपने, कानून ताबे है या शरीयत ताबे? और भाई कानून ताबे है, शरीयत मतबू है। जिसकी इत्तिबा की जाए वो मतबू है, कानून शरीयत का ताबेदार नहीं। बोलिए, हम ताबे हैं या शरीयत हमारी पाबंद है? बोलिए, हम ताबे हैं, शरीयत जो कहेगी वही करना, लेकिन जो हम कहें शरीयत वो नहीं करती। तो ताबे कौन? हम। इसी तरह कानून भी ताबे है किसका? शरीयत का। और शरीयत क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को शरीयत कहते हैं, और शरीयत अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को मानना। यही तो वजह है कि जो बंदा पीर होने का दावा करे मगर शरीयत का बागी हो जाए, शैतान हो सकता है, पीर नहीं होता है। जो शरीयत की लगाम अपने गले से उतार देता है वो शैतान होता है। वली भी वली तब बनता है जब वो शरीयत के ताबे रहता है। जब शरीयत गई तो फिर विलायत भी गई। ये चीजें आपने मद्देनजर रखनी है। ये जहालत ना होती तो यूं क्यों कहता भाई अभी मौका है, वकील कहता मौका है, सुलह कर ले। अगरचे शरीय तौर पर ये रिश्ता टूट गया है मगर कानून तो इजाजत देता है। तो ऐसा कानून जो शरीयत का पाबंद ना हो या शरीयत का मुखालिफ हो वो शर्त तो हो सकता है, कानून नहीं है। बात समझ आ गई है? इन चीजों को आपने मद्देनजर रखना है। जो बुनियादी चीजें हैं उनका इल्म ही कोई नहीं। तो अगर किसी माँ बाप की तलाक हो गई है तो चंद बंदे मिलकर जी सर जोड़ना है। अगर किसी की तलाक हो गई हो तो शरीयत तो सर तोड़ने का हुक्म देती है। हर सुलह शरीयत में पसंदीदा नहीं है। भाई वो दोनों घर राजी हैं तो आप क्यों टांग अड़ाते हैं? अगर दो बंदे जिना पर राजी हो जाएं तो क्या ख्याल है कि उनको इजाजत मिल जानी चाहिए? जो सुलह गुनाह पे होती है वो गुनाह है, उसको सुलह नहीं कहते, वो फसाद होता है। अगर 3 तलाकें हो जाने के बाद
अगर कोई रिश्ता फिर जोड़ देता है किसी चौधरी के डेरे पे, किसी वडेरे के डेरे पे और किसी पैसे वाले के मालदार के डेरे पर, या उसके रोब और वकार के दबदबे के नीचे आकर जो खानदान सुलह कर लेते हैं, याद रखें जिस डेरे पे बैठ के सुलह की, जिस बैठक में बैठ के की, जो शामिल हुए जिन्होंने करवाई, वो सारे लानतों के मुस्तहिक होते हैं। सरकार ने फरमाया फैसला करने वाले 2 बंदे जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। जहन्नम में कौन जाएगा? एक वो जिसने डंडी मारी, फैसला किया मगर जानबदारी से किया, जहन्नम में गया। दूसरा कौन है? जिसने जहालत से फैसला किया, इल्म नहीं था, पैसा था, लोग 4 बैठते थे, ले आओ जी मुंडे वाले हम ते कुड़ी वाले हम बैठ के सुलह कराई, और फिर वो तड़ी लगा देता, वो ना करे काम, उसको इल्म ही नहीं था, वो जहन्नम में जाएगा। तो हुजूर ने फरमाया वो जाएगा जन्नत में जिसने फैसला इल्म के साथ किया और हक किया, जानबदारी नहीं की। मौजू नहीं था मेरा, लेकिन मैंने ये चीज इसलिए बयान की है, ये हमारी बुनियादी जरूरतें हैं। तो जब कोई ऐसा रिश्ता नाजायज रास्ते से जो बच्चा पैदा होगा, बड़ा होके कभी भी अंबिया का अदब नहीं करेगा, चूंकि उसकी पैदावार ही हराम की होती है। फिर वो नबी को भी भौंकेगा, फिर वो सहाबा किराम और अहले बैत को भी, और अल्लाह के औलिया के गिरेबानों को नोचने की बात करेगा, और फिर उसको इल्मी किताबी का नाम दे दे। ऐसे सारी फिक्रें और इल्म और किताब जहन्नम में जाएगा। जो बंदा भी किसी नबी से लेकर किसी वली तक जुबान दराजी करता है, उसकी तलाशी ले ले, या माँ बाप का रिश्ता खत्म हो चुका था तो ये पैदा हुआ, या तलाक के बाद सुलह हुई तो ये फिर पैदा हुआ, वरना हलाल ज़ादे अपनी हरकतों से भी पहचान लिए जाते हैं और हराम ज़ादे भी अपनी हरकतों से पहचाने जाते हैं। इसलिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं रात सोते हुए तजदीद ईमान कर लिया करें, यानी कलमा पढ़ के सोया करें। दिन भर मुंह से कोई ऐसा कलमा निकल गया, मसलन हमारे नौजवान है, एक सिख मरा सिद्धू मूसे वाला, उसके कितने गाने हैं जिसमें कुफ्रिया कलिमात है, वो बंदा शौक से सुनता है तब भी काफिर हो जाता है। एक काफिर का नजरिया रब के बारे में वो नहीं हो सकता है जो एक मुसलमान का है। मैंने बात गलत कही है या सही कही है? ईमान से बताएं, ये बात सही है या गलत है? मसलन अब जिसकी मां मरती है, या जो अपनी मां के साथ वीडियो, आज तो लोग माएं भी बेच रहे हैं, ये माएं बेचने का, बहनें बेचने का, बेटियां और बीवियां बेचने का एक नया अंदाज आ गया है कि अपनी मां बहन बेटी की वीडियो बनाओ और चढ़ा दो और कहो जी हमें हमारे फॉलोअर बढ़ गए हैं, हमारे व्यूज बड़े बन गए हैं। और हरामजादे, एक वक्त ऐसा भी आया है जब 22 गज लट्ठे का कफन लपेट कर अपनी मां बहन बेटी को तूने कब्र के हवाले करना है, तो वो कब्र की मिट्टी भी नहीं, वो दोज़ख की आग पे रखना उसका जनाजा। मां बहनें बेटियां बेचकर ये कैसा दौर आ गया कि ना मर्द में हया रही ना औरत में पर्दा रहा। अजी वो इसकी बातें बड़ी मजेदार करती है। देखें जी ये मेरी बेगम है, देखें जी ये मेरी बेटी है, देखें जी ये मेरी बहन है। सहाबा किराम को अगर इल्म हो जाता कि इस तरह के बेगैरत भी आने, वो इनको काट के रख देते। बेच रहे हैं कि नहीं? ये माएं बहनें बहू बेटियों का को बेचने का एक नया तरीका सोशल मीडिया है। अब बीवियां बेटियां बहनें अपने देखने के लिए होती हैं, गैरों को दिखा के दाद लेने वाला हराम ज्यादा होता है, हलाल ज्यादा नहीं होता है। मेरी बातें जरूर कड़वी हैं, हो सकता है मेरे बाद आप बातें करें, लेकिन ये मिंबर रसूल है, इस पे वही बात होती है जो शरीयत कहती है। क्यों जी? मैं आया हूं तो कम से कम इस सरजमीन पे आने का भी कयामत को सवाल होना है। अब वहां गए थे बम्बा माले, तो वहां झूठ बोल के आए थे या सच बोला? लोगों को शरीयत बताई कि ना बताई? तुमने उनको धोखे में रखा तुमने। ये बुनियादी चीजें आपने अपने उलमा से समझनी है, ठीक है? अब आए, अब मैं मौजू की तरफ आ जाऊं। बोलिए। अल्लाह ताला आपको खैरात करने की, सदकात देने की और ज़कात देने की तौफीक बख्शे।
क्योंकि ज़कात देना ये मुश्किल हो गया। माल बड़ा है मगर दिल नहीं। अल्लाह के मर गया तो फिर वो सारा कुछ तकसीम होगा, वो इस्तेमाल करेंगे और पूछा इसको जाना। फितराना थोड़ा होता है ना, वो दे लेते। कम अज कम जो फितराना है वो 240 रुपए। कितना है? लेकिन मालदार भी 240 दे और गरीब आदमी भी 240 दे, तो फिर फर्क क्या रहा? मसलन एक मालदार आदमी मस्जिद में झाड़ू दे रहा था, तो किसी गरीब आदमी का वहां से गुजर हुआ, उसने कहा कि आप ये मस्जिद में झाड़ू क्यों दे रहे हैं? कहते हैं आज जुमे में तकरीर हुई थी कि मस्जिद में झाड़ू फेरना बड़ा सवाब का काम है, उसकी सफाई करना, तो ये मैं काम कर रहा हूं। उसने मांझा पकड़ा, कहने लगा ये सवाब हम माड़े लोगों के लिए रहने दें, आप मस्जिद में पैसे दें ताकि मस्जिद तमीर की जाए। आपके सवाब का मनसब दर्जा और है, ये सवाब हम माड़े लोगों के लिए रहने दें। जो बंदे तगड़े हैं ना, वो 240 रुपए के हिसाब से ना दे, वो अपनी हैसियत के मुताबिक दे। जैसे एक छोटे कद वाला एक बड़े कद वाला, तो छोटे कद वाले को तो दीवार तक मुंह नहीं जाता, तो बड़े वाला तो बाहर भी देखता। जैसे कद में फर्क होता है ना, ऐसे माल में भी फर्क रखें। भाई आप किशमिश के हिसाब से भी दे सकते हैं, क्यों जी? 19,000 रुपया बनता है एक बंदे का, तो वो देना। ये जो 240 वाले हैं, ये उनके लिए रहने दें जो फैक्ट्री में जाते हैं, जो चांद गाड़ियां चलाते हैं, जिनकी पेश नहीं जाती, ये उनके लिए रहने दें कि वो दे ले 240 रुपए। आप अपनी हैसियत के मुताबिक दें, ठीक है जी? आइए, और फिर अजर क्या है सुन लें। फरमाया मसलुल लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह, उन लोगों की मिसाल जो अपने मालों को अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में अपने मालों को खर्च करते हैं, उनकी मिसाल अल्लाह ने दी है। और मिसाल देकर बात समझाना ये अल्लाह की सुन्नत है। अक्सर ये हमारे बंदे हैं ना, तौहीद का और हदीस का बड़ा शौक है उन्हें, वो सीधा सीधा मसला पूछते हैं हाँ या ना, हालांकि हाँ या ना से ही मसले हल नहीं होते। मिसाल देकर भी समझाया जाता है। कहते हैं सानू मिसाल ना दो, हालांकि मिसाल के लिए होती है। हजरत इब्राहिम ने नहीं पूछा, ये देखें इसी से एक आयत पीछे है, वइज़ इब्राहिम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। याद करो जब इब्राहिम ने अपने रब से कहा या अल्लाह तू मुर्दे कैसे जिंदा करेगा? फरमाया क़ाल अवलम तुमिन, क्या तेरा ईमान नहीं इस पर? क़ाल बला, हाँ या अल्लाह ईमान तो है, वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, लेकिन या अल्लाह मैं आंखों से देख के दिल को इत्मीनान देना चाहता। फरमाया काला फखुस अर्बअतम मिनत तैर, फरमाया इस तरह करो 4 परिंदे पकड़ो। वो कैसे थे? तफसीर में उनकी मुख्तलिफ वजाहतें हैं। हम सिर्फ यूं समझेंगे मिसाल को कि कितने परिंदे लिए और किसने हुक्म दिया कि ये लो। मुर्दा जिंदा करके नहीं दिखाया, पहले मिसाल दिलवाई, और इसी को कियास कहते हैं। और ये भी अल्लाह का फजल है कि कियास करना जो महमूद है, जो शरीयत के ताबे होकर कियास किया जाता है, इनका भी अल्लाह ने अहले सुन्नत को शर्फ दिया हुआ। फरमाया फसुरहुन्ना इलैक, वो 4 परिंदे अपने साथ मानूस कर लो, उनको अपने साथ आदत डाल लो, मानूस कर लो। सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन, फरमाया फिर तुमने इस तरह करना, उनको ज़बा करके उनके टुकड़े पहाड़ों के ऊपर रख देना। ज़बा करना है भाई, इसमें तो किसी को इख्तिलाफ नहीं। 4 परिंदे लेने और क्या करना है? उनका ज़बा करना है, उनको टुकड़े टुकड़े करना है। जुज़ का लफ्ज़ है, जुज़ टुकड़े कोई कहते हैं ना। फरमाया उन 4 के टुकड़े रखने कहां है? पहाड़ों पे, जिंदा नहीं है, मर चुके। फिर फरमाया सुम्मदउहुन्ना, फिर तुमने उनको पुकारना है, तुमने उनको
आवाज देनी है, यातीना कसाया, वो दौड़ते हुए तेरी तरफ आएंगे। जिन परिंदों को पुकारा था, आवाज दी थी, जिंदा थे कि मर चुके थे? मर चुके थे ना। तो मरे हुए परिंदों को रब चाहे तो सुना दे जो रब है। और अगर कोई दाता साहब को या गौसे आजम को पुकारे तो क्या वो नहीं सुनते? क्या की इजाजत है? मिसाल समझ आ गई? अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत इब्राहिम को यह हुक्म दिया, उन्होंने इसी तरह पहाड़ों पे टुकड़े रखे, आवाज दी, वो जिंदा हुए उनके सामने और दौड़ते हुए हजरत इब्राहिम के पास आ गए। उन्होंने समझ लिया अगर ये जिंदा हो सकते हैं तो मरने के बाद दोबारा कब्रों से कयामत के दिन मुर्दे भी जिंदा कर लिए जाएंगे। एक हिस्सी मिसाल दी जो आंखों से देखी जा सकती थी, उसको देख के दिल को इत्मीनान हुआ और अकीदाए आखिरत और मरने के बाद दोबारा जी उठने का यकीन और इत्मीनान हो गया। ठीक है जी। अल्लाह ताला एक ऐसी मिसाल देता है जो मुशाहदे में आए, फिर उससे कियास करवाता है ताकि बंदे मेरी बारगाह में जो वादे किए हैं उन पर यकीन कर लें। अब हमें कैसे यकीन आए कि हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करें तो क्या हमें क़यामत को कई गुना करके दिया जाएगा? ये सोच पैदा हो सकती थी और उस दौर में भी काफिरों को भी पैदा हुई। मोमिन तो वो थे जो सुनते तो ईमान ले आते, लेकिन क़यामत तक के लिए कुरान हदायत का रास्ता है। क़यामत तक लोग पैदा होने थे, भाई ये जो राह खुदा में सदका देते हैं या खैरात करते हैं, ज़कात देते हैं, फितराने देते हैं, क्या ये क़यामत को वापस मिलेंगे कई गुना करके? फरमाया आओ तुम्हें एक मिसाल देते का मसली हब्बतिन, जो राह खुदा में खर्च करते हैं उनकी मिसाल एक दाने की। अम्बतत सबअ सनाबिल फी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, उनकी मिसाल एक दाने की है, बीज की, कि जिस दाने के ऊपर 7 डंडियां बालियां उगी और हर डंडी के ऊपर रब्बे जलाल ने 100 दाने पैदा कर दिए। ये मिसाल तो हमारी आंखों के सामने है। क्यों भाई? हम जो खर्च कर रहे हैं वो तो मिलेगा कयामत के बाद। कौन इतना इंतजार करे? हम तो मरने के बाद कब्रों में चले जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जिस तरह इब्राहिम के दिल को इत्मीनान दिया है, इनके दिलों को भी इत्मीनान दे दिया जाए। फरमाया तुम अपने खेतों में चले जाओ। क्या जितनी गंदम आप खेत में डालते हैं उतनी निकलती? कितनी निकलती? कई गुना बढ़ के निकलती है ना। एक बीज था, उस बीज को रब ने 7 बालियों में चेंज कर दिया। दाना एक, आप लाभ भी लगा लें तो लाभ का तो एक ही तीला लगाते हैं, फिर वो इतनी बड़ी मुट्ठी कैसे बन जाती है? और हर मुट्ठी के ऊपर जो झांझर बनती है, वो जो मुंजर होती है, उस मुंजर के ऊपर वो चावलों के दाने किसने लगा दिए? भाई लाभ थी, लाभ की एक जड़ थी, आपने सिर्फ वो जड़, वो सिर्फ आपने जमीन के अंदर दबाई। बूटा सारा नहीं दबाते, बल्कि उस वो जो हाथ में हथी पकड़ी होती है, हथी का एक एक दाना अलग करके आप फासले पर, भाई जो करीब करीब लगाई जाती है लाभ, उसकी फसल ज्यादा नहीं होती, कम अज कम एक एक गेट का फासला रख के बूटा लगाते हैं, क्योंकि ये लाभ लगाने वाले को भी मालूम है कि जितना थोड़ा फासले पर रख कर लगाएंगे जड़ उतनी फैलेगी, बूटा उतना फैलेगा। एक जड़ पर, एक डाली पर 7 डालियां किसने पैदा की और फिर जड़ को किसने बताया ए जड़ तूने जमीन को मजबूती से पकड़ना है, और बूटे को किसने समझाया तूने सर बाहर को निकालना है। एक डंडी पर 7 डंडियां होंगी, हर डंडी पे 100 दाना पैदा किया। फरमाया जो ये पैदा कर सकता है तुम्हारे दिए हुए एक पैसे को भी 7 गुना कर सकता है। ये अल्लाह की तौहीद भी है।
हमारी मजलिसों में अकीदा तौहीद पे बात थोड़ी होती है, तो उन साथियों को जो हमारे हमसाए हैं उनको भी पता चले कि हम तौहीद वाले भी। क्यों जी? हम ये मान लेते हैं कि रब एक बीज को जो जमीन में दफन हो गया, क्यों भाई? बीज कहां जाता है? आप लाभ की जो जड़ होती है वो असल होती है ना। बूटा नहीं उग सकता अगर जड़ काट दे। जड़ होगी तो बूटा चलेगा आगे। वो जड़ जमीन में दफन कर दे। एक बीज कनक अगर आप बीजते तो पहली बत्तर चाहिए होते आप फेंकते ना उसमें दाने, फिर वो दाने पर किस तरह हल चलाए जाते, फिर पानी लगाया जाता है, वो दाना जमीन के अंदर दफन हो गया, वो लाभ की जड़ जमीन में दफन हो गई। तो जो जमीन में दफन होने के बाद एक बीज को और एक जड़ को दोबारा जिंदा करके उससे नफा दे सकता है। तो आप एक अल्लाह के वली की ताकत एक पौधे की जड़ और बीज से भी कम जानते हैं। जब वो भी जमीन में दफन होता है, रब उसके फैज़ से अक़वाम आलम को फिर नफा अता। ये ज़हन में आपने रखना है। बीज के ऊपर हल चला, फिर किसान ने कई मर्तबा अपने पैरों के साथ उस बीज को रौंदा, जमीन की तरीकी में जाकर बीज दफन हो गया। हमने तो बीज को दफन किया, मगर वो रब जिंदा करने पे कादिर था। उसने बीज को सिर्फ एक नहीं पैदा किया, वो बीज दफन हो गया, फिर उससे 7 डंडियां निकल आई। अगर एक बीज 7 डंडियां निकाल सकता है, अल्लाह का वली जमीन में जाकर नहीं निकाल सकता, वो भी अपने फैज के चश्मे जारी। पर इस पर यकीन कोई नहीं, बीज वाली मिसाल पे यकीन हो जाता है। अच्छा, साथ साथ अकीदा भी है ना। अच्छा जी, एक दाने पर कितनी है? इत्तेफाक से मैंने वैसे ही काला सूट पहना हुआ था, मुझे यहाँ आके पता चला कि यहाँ वो भी हैं। लेकिन ये याद रख ले, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा। हम तो उस दर्जे के लोग हैं इंशाअल्लाह। अच्छा जी, दाना जमीन में डाला, दाने को किसने पैदा किया? कितनी डंडियां एक दाने पर उगाई, और 7 पर एक एक डंडी पे कितने दाने लगाए? 100 दाना। 1 से 700 किसने किया? तो अगर आप राह खुदा में एक पैसा दे देते हैं, क्या अल्लाह उसको 700 गुना नहीं कर सकता है? इस मिसाल को समझ लें, और फिर वो जो आपने दिया है राह खुदा में उस पर यकीन कर लें। और फिर क्या अल्लाह 700 का पाबंद है? अल्लाह 700 का सिर्फ पाबंद नहीं, फरमाया वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए चाहे और भी बढ़ा देता है, दुगना कर देता है। युदाइफ का मतलब ये है अल्लाह दुगना कर देता है। तो 700 का दुगना क्या है? 1400। तो क्या अल्लाह सिर्फ 1400 का पाबंद? आगे भी बात की, फरमाया वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह तो वुसअत वाला है और अल्लाह को खबर भी है, अलीम भी है, उसको इल्म है किसको क्या देना है, किसको क्या देना। अल्लाह को ये देखें, हर आयत जहां खत्म होती है उसकी जो सिफतें बयान होती हैं उनकी सिफात की भी हिकमत है। क्योंकि पीछे माल की बात हो रही थी, अल्लाह ने वुसअत की बात फरमाया। किसी को 700 गुना देते हैं, किसी को बढ़ा देते हैं, दुगना कर देते हैं, और फिर जिसका अखलास अच्छा हो फिर उसको जितना चाहे अल्लाह वसी कर देता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, फरमाया अल्लाह वुसअत वाला है और अलीम भी। भाई देखें, किसी खेत से फसल थोड़ी निकलती है, किसी से ज्यादा निकल आता है। हो रहा है ना ऐसा? ऐसे ही कयामत को देने वालों की नीयतें और इरादे भी देखे जाएंगे कि इसने दिया था तो इसको अजर कितना देना है, इसने दिया तो इसका अजर कितना है, उसने दिया तो उसका अजर कितना। मसलन ईमान से सहाबाए किराम का भी वही था, हमारा भी वही। अल्लाह को एक मानते थे, हम भी रसूलुल्लाह को खत्म नबुव्वत के अकीदे पर वो मानते थे, हम भी जो कुछ सहाबा मानते थे वही हम मानते हैं कि नहीं? वो अलग बात है कि निगाहे रसूल के अंदर आकर उनके ईमान इतने मोतबर हो गए कि उनके ईमान की मिसालें कुरान में दी जाने लगी।
और उनके अंदर अमल का दर्जा ये है। फरमाया अगर तुम में से बाद में आने वालों में कोई शख्स अगर एक मुट्ठी भर गंदम या जौ, सॉरी, अगर मेरे सहाबा में से अगर कोई मुट्ठी भर के गंदम या जौ राहे खुदा में सदका कर दे और बाद में आने वाले अगर ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात कर दे तो मेरे सहाबा के वो मुट्ठी भर दानों तक नहीं पहुंच सकते। ओहद पहाड़ कितना लंबा है? तकरीबन 9.5 मील तक है। तो 9.5 मील सोने का इतना बड़ा ओहद पहाड़ जितना ढेर लगा कितना कीमती होगा, और सहाबी सिर्फ एक मुट्ठी दाने की राह खुदा में दे तो कोई उसके मकाम तक ना पहुंच सके। आपको समझ नहीं आती कि जिनका मकाम है उनके ऊपर फिर कुत्ते ही भौंक सकते हैं, कोई दूसरा। आप परेशान तो नहीं हो रहे? अगर आपकी दोस्तियां हैं तो मैं क्या करूं? हमारी किसी से दोस्ती कोई नहीं, हमारी किसी से कोई दोस्ती नहीं। वैसे अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते थे और उन्हें माना उन्हें जाना, ना रखा गैर से काम, फिर लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से। मुसलमान की तारीफ अल्लाह हज़रत ने यही की, जो सिर्फ हुजूर से काम रखे, किसी और तरफ ना देखे, मुसलमान वही। ठीक है जी, इधर उधर होना क्या, सीधे रस्ते टुरिया जामी ते कान दो वही बंद कर गए। ईमान तब भी बचता है जो चस्के लइए, कदी एदा क्लिप सुनते, कदी एदा ते कदी इस जेल दा, कदी इस कुत्ते दा, कदी इस इल्मी किताबी दा, ते कदी उस बेगैरत दा। इस तरह बंदा मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है। मंजिल तक कोई पहुंचता जिसकी नजर सिर्फ एक जगह। यहां आप सारे बैठे हैं, मैं उलमा को छोड़ के, जिसको कुरान का तर्जुमा था हाथ खड़ा कर। ईमान से मैं उलमा की तो बात नहीं कर रहा, जिसको कुरान का तर्जुमा आता है। आप ही कहते ना ए मौलवियां नु की आंदा है, अच्छा इन्हां छड्डो मौलवियां, तुसी दसो तानू की आंदा। मैं आपकी कोई तौहीन नहीं कर रहा, एक बात बताने लगा ताकि आपका नजरिया दुरुस्त रह सके। वो क्या है? जब एक बंदा भी ऐसा नहीं कि जिसको कुरान का सही तर्जुमा आता है। वैसे तो लोगों ने 2-2 कुरान खत्म कर लिए इस रमजान में तिलावत के, लेकिन पूरे रमजान में जिसने एक आयत भी समझ ली वो 2 मर्तबा कुरान पढ़ने वाले से भी अफजल है। एक बंदा भी नहीं, तो फिर आपको इजाजत कैसे है कि आप हर नथु फतू को सुन ले? चूंकि फितनों से तो बचाती है ये किताब। हमने इल्मी किताबी को इस इल्म के समंदर में पहले तोलना है। जो बंदा भी उठ के तकरीर करता है, जो उठ के अपने क्लिप बनाता है और कहता है जी हम तो बस इल्मी किताबी हैं, जब आपको कुरान का तर्जुमा तक नहीं आता फिर आपको इजाजत शरीयत कैसे दे? आप हर बंदे को नहीं सुन सकते। हजरत फारूक आजम के हाथ में तौरात के वर्क थे। क्यों जी? तौरात के वर्क थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अपने सहाबा की तरबियत फरमा रहे थे। सरकार ने उनके हाथ में तौरात देखी तो सरकार का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। फरमाया उमर ये क्या पढ़ रहे हो? अर्ज की हुजूर तौरात पढ़ रहा हूं। फरमाया मेरे कुरान के होते हुए खुदा की इज्जत की कसम, अगर मूसा भी आज होते तो तौरात छोड़ देते और मेरे कुरान की इत्तिबा करते। और जब मुस्तफा के कुरान के होते हुए मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात पढ़ने का हुक्म नहीं, तो कुरान की फिक्र के होते हुए किसी कुत्ते इल्मी किताबी की कैसे हैसियत रह जाती है कि उसको सुना जाए? जिसको बड़ा फख्र है, मैं मौलवी नहीं सिर्फ मस्जिद का, मैं फकीर आदमी आपके सामने बैठा हूं। अगर किसी को अपने सुने हुए क्लिप पे माने वो अपना मसला हल करवा सकता है। लेकिन मैं आपको ये फकीर यहां आपकी दस्ते की सरजमीन पर ये बात कहना चाहता हूं, बचो ऐसे लोगों से अपने ईमान, कहीं ऐसा ना हो आंख खुले तो आंख जहन्नम में खुले। वो इल्म नहीं होता जो इल्म हुजूर का बेअदब बनाए, जो सहाबा व अहले बैत का बेअदब बनाए, अल्लाह के वलियों पर जुबान दराजी करे। ये बात लिख ले, ये बंदा जलील हुए बगैर मर ही नहीं सकता। और ये मैं कोई जज्बात में नहीं कह रहा, मेरे पास रसूलुल्लाह का फरमान मौजूद है, मन आद अली वलियन फकद अज़मतहु बिल हर्ब। जिसने मेरे वली के साथ
जंग का ऐलान किया, अल्लाह कहता मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूं। और अल्लाह की नजर में सबसे कीमती शाय ईमान है। अल्लाह ईमान पे हमला करता, ईमान जाया कर देता है। फिर 1000 बार कहे मैं बड़ा, मेरे पास दलाइल है, फिर दलाइल की बात नहीं, दलाइल से ईमान नहीं मिलता। आपको किसने कहा कि आप दाता साहब की कश्फुल महजूब पढ़ ले? आपने फरमाया अकल से ईमान नहीं मिलते, वरना अबू जहल बड़ा अकलमंद आदमी था और हुजूर से बड़ा दलील देने वाला कोई नहीं था। हुजूर से बड़ा दलील देने वाला कोई नहीं। अरब के लोग बड़े बड़े अक्लमंद लोग थे और फरमाते ना माल से मिलता है ईमान, वरना उमैया बिन खल्फ को ना मिल जाता, वलीद बिन मुगीरा को ना मिलता। फिर कहते हैं कोशिश से भी नहीं मिलता। ईमान जिसको भी मिलता है अल्लाह के फजल से मिलता है। और फजल बिलाल हबशी पे हुआ तो मोमिन, ना हुआ तो सरदार हो के भी जहन्नम गए, अबू जहल अबू लहब जैसे। ठीक है जी, जिसको जो अता करना अल्लाह वुसअत वाला, अल्लाह इल्म वाला। तो सहाबाए किराम के लिए तो 700 गुना नहीं, उनके लिए तो हद ही कोई नहीं। कोई हद है उनके लिए, हद कोई नहीं। और फरमाया अलीम, अल्लाह जानता है किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना। बाज बंदे हज करेंगे, उम्रा करेंगे, क़यामत को जाएंगे, नामा अमाल खोल के देखेंगे कहीं हज नहीं लिखा होगा। फरिश्तों से पूछता फिरेगा हज कहाँ लिखा होगा। मैं तो हज किया था 2025 में, बड़ी सेल्फियां बनाई, गवाह हैं लोग, मेरे गले में फूल डाले गए, बड़ा कुछ हुआ, लोगों ने नारे मारे, मुझे रुखसत किए, फिर आया, फिर मुझसे मदीने की बातें मक्के की पूछते रहे। फरिश्ता कहेगा बेवकूफ आदमी, हज जरूर किया था मगर तेरी रियाकारी ने तुझे तबाह कर दिया। एक बंदे ने हज नहीं किया होगा ना उम्रा, वो किताब खोलेगा जो मिलेगी तो ऊपर लिखा होगा इसने हज किया है, इसने उम्रा किया है। वो कहेगा यार मैंने तो किया नहीं था, तो फिर हज उम्रा लिखा हुआ है। फरमाया हमें इल्म है कि तूने हज या उम्रा नहीं किया, लेकिन जब हाजियों के काफले जाते थे तेरा दिल तड़पता था। हमने तेरी उस नियत और तड़प को देख के तेरे नामा अमाल में हज लिख लिया। हजरत फुज़ैल बिन अयाज फरमाते हैं मैंने लोगों को गुस्ल करने के बाद भी पाक होते देखा और कुछ नादानों को हज करने के बाद भी पलीद ही देखा। और ऐसे लोग हैं हज कर आएंगे मगर कर्ज किसी का नहीं देंगे। तो अल्लाह वुसअत वाला है और अल्लाह अलीम। आगे फरमाया अल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह। एक है राह खुदा में खर्च करना और एक है राह खुदा में खर्च करके फिर पीछा न करना, एहसान न जताना और किसी को तकलीफ ना पहुंचाना। जिसको दिया है फिर दोबारा जिक्र ही ना किया, उनका इनाम क्या है अल्लाह की बारगाह में। फरमाया अल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह, वो लोग जो राह खुदा में मालों को खर्च करते हैं, सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफकू, फिर जो दिया होता है उसका पीछा नहीं करते, मन्नम वला अज़ा, और ना ही वो एहसान जताते हैं ना किसी को अज़ियत देते। एहसान कैसे जताया कि कभी वो बंदा जिनके घर सदका दिया या ज़कात दिया, फितराना दिया, कभी उसमें इख्तलाफ हो गया या कभी वो नापसंद हुआ तो उसको जता दिया कि हमने तो तुम्हें ज़कातें दी हुई, हमने तो तुम्हें, तो ये एहसान जताया। तो जब एहसान जता लिया तो फिर गए। फरमाया यहां तारीफ उनकी हो रही है जो देकर एहसान नहीं जताते, वला अज़ा, और ना ही अज़ियत पहुंचाते। देखें भाई, किसी का बाप फौत हो जाए, बाप मर जाए ना, औलादें रोडों पे आ जाती। ये माँ की शान पर तो खिताब बड़े धड़ल्ले से होते हैं। तो अब्बा जी किधर गए? धूप के अंदर बंदा फिर रहा था, पूछा तुप्पे खलोते हैं, अब पुत्र की करिए यार, बच्चियां ली रोजी भी ते कमानी। ये कौन है जो धूप में खड़ा रहता है? कौन है जो परदेश काटता है? तो परदेशियों की क्या हैसियत है? और परदेशी तो पानी से पतला होता है और कखा तो होला होता है। ये तो मां ने बताना है कि तुम्हारे बाप की कदर ये।
सारी जिंदगी परदेश काट के आया, बच्चे इज्जत नहीं करते, ये कसूर माओ का है। उन्होंने इज्जत ही नहीं सिखाई बाप की। तो जिसका बाप मर गया, फिर औरत रह गई थी और साथ उसके बच्चे थे। अब जब उसके बच्चे ही थे तो वो बेचारी लोगों के घर बर्तन मांजने लगी, वो लोगों के घरों की सफाइयां करने लगी और वो लोगों से खैरात लेने लगी ताकि बच्चे पल बढ़कर जवान हो जाएं। अच्छा, बच्चे पल बढ़कर जवान हो गए। अब बच्चों का रिज्क का ज़ामन भी तो अल्लाह है। कल को बच्चों का कहीं हाथ अड़ गया या बाहर चला गया, माओ ने पैसे जोड़ जोड़ के किसी को बाहर भेजा, अब ये उसका मुकद्दर है, बच्चे के पास पैसे ज्यादा आ गए, उसने आकर कोई जगह खरीद ली, कोई घर खरीदा, कोई कारखाना बना लिया, अब उसके मतहत लोग काम करते हैं। कभी पहले ज़कात उसकी माँ को दी थी या खैरात दी थी, वो उसको जताएगा तो अपना अमल बर्बाद कर देगा। क्योंकि जब वो उनके हालात थे तब उनके लिए जवाज था शरीयत में। अब उनके पास हालात वो नहीं रहे तो अब वो उनके पास जवाज भी नहीं रहा। तो फरमाया जो राह खुदा में खर्च करें और फिर पैरवी नहीं करते देकर, तहकीकें नहीं करते, फिर मन्नम वला अज़ा, ना तो एहसान जताते ना किसी को तकलीफ पहुंचाते। लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनके अजर तो उनके परवरदिगार के पास है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हें ना कोई खौफ होगा ना उनको कोई गम होगा। हाँ, अगर कोई मांगने वाला आया या आपके पास कुछ नहीं तो उसका हल भी कुरान ने बताया। फरमाया कौलुम मारूफ, फरमाया अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं और मांगने वाला जिद कर रहा है या जा नहीं रहा तो नेकी की बात कर दे, अच्छी बात कर दे, भाई तुम्हारा भला या हमें माफ करो। फरमाया व मगफिरतुन, या दरगुजर करना उससे, खैरुम मिन सदक़तिन, फरमाया ये मांगने वाले से माजरत कर लेना या कोई अच्छी बात उसको कह देना, ये उस सदके से बेहतर है यतबउहा अज़ा, जिसके देने के बाद किसी को तकलीफ पहुंचाई जाए। वल्लाहु गनियुल हलीम, अल्लाह ताला तो बेनियाज है और अल्लाह हिलम वाला। अब उनकी बात बताई जो अपने सदके जाया करते थे। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ला तब्तिलू सदक़ातिकुम, अपने सदके जाया ना करो। कैसे? बिल मन्नी वल अज़ा, एहसान जताकर और किसी को अजियत पहुंचाकर अपने सदके जाया ना करो। कल्लज़ी युनफिकु मालहु रियाअन नास, उस आदमी की तरह जो अपना माल रियाकारी के तौर पे खर्च करता है। भाई रियाकारियां भी तो हो रही हैं। मैंने एक जगह पर यह मसला बयान किया क्योंकि मैंने एक ऐसी हरकत देखी कि वो हुकूमत पैसे दे रही है ना, 10-10 हजार रुपए गरीबों में बांट रही है। वो अलग बात है जब बिजली के बिल लाएंगे तो डबल ले लेंगे। वो लाइनों में लगाकर तो 10-10 हजार रुपया बिजली का वो उनको खैरात दे रहे हैं हुकूमत। अब वो तस्वीरें बनाई गई और तस्वीरें बनाकर तो वो चढ़ा दी गई। लोगों ने एतराज किया, जिनकी वो खवातीन थी, जिनके बच्चे थे या जिनके रिश्तेदार थे, उन्होंने एतराज किया भाई हमारी खवातीन की तस्वीरें चलें। वो बंदा बड़ा अच्छा निकला, उसने वो पोस्ट डिलीट कर दी माजरत करते हुए, लेकिन उसने एक दूसरी पोस्ट करके कहा कि मैंने कोई रियाकारी नहीं की थी, बल्कि मैंने ये लोगों को तरगीब देने के लिए ऐसा किया। मसला समझ लें अच्छे तरीके से, तरगीब देना जरूरी है मगर तजलील करना जरूरी नहीं। ये मैंने उनका मसला जुमे पे हल किया। मैंने उनको कहा याद रखें, अगर ये कारी फयाज साजिद साहब हैं, ये लाख रुपया मस्जिद में देते हैं, तो मैं इनको खड़ा करूं और मैं कहूं भाई इन्होंने 1 लाख रुपया मस्जिद में दिया है, अल्लाह इनको जजा दे। इनकी कोई तजलील होगी नहीं, लेकिन तरगीब मिल सकती है ना लोगों को। अगर ये लाख रुपया दे सकते हैं तो यार लाख ना सही 50,000 दे देते, 10,000 दे देते, तरगीब मिली ना। लेकिन ये लाख रुपया किसी गरीब को दे दे और उसको जुमे पर बुला ले और फिर कहें कि इसको खड़ा करके लोगों को बताएं इसको मैंने लाख रुपया दिया था और लोगों को तरगीब हो, शरीयत में ये पसंदीदा नहीं।
देने वाला तो कह सकता है या उसके मुतल्लक बताया जा सकता है, मगर जिस गरीब या बेवा यतीम को दिया है उसको मजमे में खड़ा करके या उसकी पोस्ट करके बंदा अगर बताए तो ये तरगीब नहीं, ये तजलील है। तरगीब शरीयत में जायज़ और तजलील शरीयत में हराम। बात समझ में आ गई है कि नहीं? गरीब का पर्दा हर सूरत रखा जाएगा। 1000 बार भी आप कहें ये गरीब कहता कोई बात नहीं, जरा आप अपने आप को रख के सोचें उस जगह पे। आपकी कोई तस्वीर बना के पोस्ट करे, आप अच्छा समझेंगे? सरकार ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपने लिए पसंद करता है, अपने दूसरे भाई के लिए भी वही। ठीक है जी, फरमाया जी। चले पूछने दें। अच्छे तरीके समझाओ वो ये वे कि बंबाले अहले हदीस जमात का बीबियां का मदरसा खुले, अहले सुन्नत जमात दियां बच्चियां उत्थे जाके तलीम हासिल कर रही हैं। उत्थे जिहड़ियां उन्हां दी पढ़ाई करने वालियां ने बच्चियां नूं कह रही कि तुसीं पहलां अपना अकीदा ठीक कर लो, साडे कोल बाद तुहाडे मां बाप दा भी अकीदा ठीक करांगे। अगों अहले सुन्नत जमात दे घरां दे विच जिहड़ियां महफिलां करवाईयां जा रहीआं ने, खत्म पढ़ाए जा रहे ने, उथे भी अहल हदीस जमात दियां मुबल्लगा नूं बुलाया जा रहा, दावत दी जा रही है। तो ट्रेंड ये बन गया कि जनाब वो बहुत अच्छी पढ़ाई कर दी, वो बयान बहुत अच्छा कर दी। बंबा वाले पूरे पिंड की अहले सुन्नत जमात नूं इस टाइम ये चैलेंज का सामना है। मसला हो गया आपका खत्म। सुन लो गल पूरे पिंड च फैल चुकी है। मैं कला बयान कर रहा, बड़ी बड़ी जमात को पता लग चुका है इस मसले का, लेकिन लोग गल करते डरते हैं। माशाअल्लाह तुसीं काफी अच्छा बयान कर रहे हो, बैठे हो, इस गल के मतलब अच्छे अंदाज में जरा बयान करो, साडी जमात की सलाह करो। इस कि आया साडियां ना बच्चियां दे साडे बच्चियां दे साडे वालिदां दे कीदे ठीक होने ने कि खराब होने ने? शाबाश। साडे मसलक के मुताबिक, साडे अकीदियां के मुताबिक, साडे अपना ईमान के मुताबिक। ठीक है जी। बड़ा बड़ा चैलेंज पेश है। इन्हां आलमां नूं भी पता, साडे इन्हां आलमां नूं इस गल दा पता। और तुसां पहले बयान कीता सी कि अगर किसी बंदे नूं एक आयत दा भी तर्जुमा आउंदा ते दसो। शाबाश। जनाब पहली आयत है कि इन्नमल मालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयतों पर करता है। दूसरी आयत है कि इंसान का बदला इंसान है। पूरा भी तर्जुमा होता तो मैं 17 सपारों तर्जुमा पढ़िया करांगा अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह जी, शुक्र है। लेकिन आ जो मसला मैं तुहाडे को पेश कीता है, इन मोहब्बत नाल पूरे जज्बे नाल साडी आलम जमाती सलाह और साडे आलमां नूं जरा सरशार करो इस मसले के थोड़े जोश आउण, थोड़ी हद करो। अच्छा ये कर सकते मैं अच्छे तरीके देखिए। ठीक है, आपका मसला सोचा कर लो, अपने बच्चियां बच्चियां ध्यान कर दो, अपने गलियां च अपने गुआंढियां अपने महल्ले नजर करो कि किन्ना किन्ना दे बच्चियां बच्चे किते किते पढ़ जा रहे हैं। माशाल्लाह। ये सुने आप सारे ही, अब बुजुर्गों की बात खत्म हो गई है। अगर आप परेशान ना हो तो मैं इनकी बात पे एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी पूरी तकरीर पे शायद इतना अजर ना मिले जितना अजर इनकी बातों पे इनको मिलेगा। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, जो दुख का इजहार इन्होंने किया है ना उसको समझे। मैंने इनकी बात बड़ी मोहब्बत से सुनी और मैंने, मोमिन को अल्लाह ने फरासत दी है, वो दिलों को देखता है। इन्होंने जो बात की है ना वो मसला बड़ा गंभीर और बड़ी हसासियत वाला है। इसको लाइट ना लें। ये मैं तकरीर करके चला जाऊंगा, आप राह खुदा में खर्च करें ना खर्च करें। देखें, पैसा अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दें, पैसा खर्च करने का हुक्म है, तो जानें खर्च करने का भी हुक्म है। जान सिर्फ जिहाद में ही खर्च नहीं होती। जिन्होंने अपने बच्चे मदरसों में भेजे उन्होंने भी एक जान भेजी राह खुदा में। देखना यह है कि वो जान जो आपने राह खुदा में खर्च की है, क्या वो सही मदरसे में भेजा है आपने अपने बच्चे को, या किसी ऐसे मदरसे में भेजा है जिनके अकायद गलत है। दो मैं आपको दो बातें आपके सामने रखूंगा।
एक जिम्मेदारी उलमा की है और एक जिम्मेदारी आप सबकी है। पहली बात तो ये है, पहले भी बात हो रही थी अंदर, अहले सुन्नत की जो आवाम है, ये 10 बंदे भी एक जगह पे खड़े हों और दूसरा बंदा एक भी हो तो वो इनसे भारी हो जाता है। कैसे हो जाता है? उनको पहले पढ़ा दिया जाता है, पक्का पढ़ा दिया जाता है। और हमारे क्या होते हैं, ये अपने उलमा से ही वफा नहीं करते। पहले ये बात समझ लेनी है, फिर मैं वो दूसरी करता हूं जो उलमा की जिम्मेदारी। हमारे बंदों को अकीदे का इल्म ही नहीं। मैंने पहले शुरू में तकरीर के अंदर कहा है कि हमारी तकरीरें रस्मी होती। देखें, हजरत मौला अली शेर खुदा की कल शहादत का वाक़या, मुझे कई जगह से फोन आया कि जी हमें इस मौजू पर आपने तकरीर करनी। भाई शहादत तो आखिरी चीज है। हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा की जिंदगी और आपकी तालीम किधर गई? डायरेक्ट आप शहादत बयान करने लग जाते हैं। आखिर हजरत अली ने जिंदगी गुजारी है, उनकी जिंदगी वो लोगों के सामने क्यों नहीं रखी जाती? और जो उन्होंने तालीम दी वो तालीम पे जोर क्यों नहीं दिया जाता? एक चीज आप सबकी ये जिम्मेदारी है आवाम की कि आप अपने उलमा के पीछे चलें, और उलमा की जिम्मेदारी ये है कि अपनी आवाम पे नजर रखें, रस्मी तकरीर ना करें। देखें, आप मेरे बड़े बुजुर्ग और भाई हैं, जुमे के ऊपर सिर्फ वो तकरीर ना करें जो सिर्फ मौसम के मुताबिक है। समझ आ रही है? वो तकरीर सिर्फ ना करें। मसलन फतह मक्का आ गया जी, फतह मक्का पे तकरीर कर। हजरत सैयद आयशा सिद्दीका का दिन आया, उस दिन पर तकरीर कर। हाँ, लोगों को आगाही जरूर दें, मगर ये ट्रेंड ना बना ले कि साल हर साल साइकिल ही चलती रहती है, उन मौजूआत से बाहर नहीं निकलता। हमारे बच्चों के अकीदे खराब हो रहे हैं। और याद रख ले, एक बच्चे का अकीदा खराब हो जाए तो उसका घर खराब नहीं होता। एक बच्ची का अकीदा खराब हो जाए तो जिस घर में वो बच्ची होती है सबके अकीदे तबाह हो जाते हैं। वो जिस जगह पे शादी होके जाती है उस जगह पे सबके अकीदे तबाह हो जाते हैं। आप फतावा रज़विया उठाएं तो हजरत इमाम अहमद रिजा फरमाते हैं, मैं 56 उलमा को जानता हूं जिन्होंने बदअकीदा औरतों से शादी की, इस नजरिए पर कि हम इन औरतों को बदल लेंगे। फरमाने लगे वो तो ना बदली मगर उनके अकीदे खराब हो गए। औरतों का इतना असर होता है। हमने अपने गली मोहल्लों में देखा है कि आज लोग रिश्ता करते हैं ना, पहले एक वक्त था मौलवियों से पूछ लेते थे, अब वो भी नहीं पूछते तो कि कहाँ रिश्ता करना है, तो वो जहां मर्जी कर लेते हैं। माल देखते हैं, हुस्न जमाल देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं, शादी कर लेते हैं। चंद दिनों के बाद जिसने कभी नमाज भी नहीं पढ़ी होती वो लंबी दाढ़ी रख के अपने सलवार टखनों से ऊपर कैसे कर लेते हैं। वो एक औरत इतनी मजबूत है कि एक औरत ने बंदा ही बदल दिया। उस बंदे की वसातत से उसने फिर देवर जेठ बदल दिए, दरानियां जेठानियां बदल दी, और अपने बच्चों को बदला, फिर अपने उन बच्चों के कजरों को बदल दिया। पूरे का पूरा घर बर्बाद हो गया। मैं कल मेरे पास एक कपूरे वाले का आदमी आया हुआ था, कहता है हमारे यहाँ एक औरत फौत हुई है, बूढ़ी औरत थी, सारी जिंदगी सुननी रही, लेकिन एक औरत उनके घर के अंदर उनकी बहू आई जो अहले तशरीफ थी। वो आई तो वो बुड्ढा और वो माई, वो दोनों पक्के सुनी रहे। बुड्ढे का जनाजा तो अहले सुन्नत के इमाम ने पढ़ा लिया कि अभी बच्चों के अकीदे मुकम्मल खराब नहीं हुए, लेकिन वो कहता है अभी कल वो माई फौत हुई है, उसने मरने से पहले भी कहा याद रख ले मैं अपने खसम का मजहब नहीं छड़ना। वो सुन्नी है तो मेरा जनाजा किसी अहले सुन्नत से पढ़वाए। लेकिन बच्चे ताकतवर थे, उन्होंने माई मर गई तो उसके बाद एक जाकर को बुलाया, वो जनाजा पढ़ा के दफन कर दिया। बताएं वो ताकत उन लड़कों की थी जिनकी मां थी या उस औरत की थी जो आई थी? उस औरत की उसने बदल कर। आप यूं करें, कारी साहब का अगर मदरसा छोटा है, आप सारे गांव वाले एका करें जो अहले सुन्नत है, एक मदरसा रखें, अपनी बच्चियों को वहां दाखिल करवाएं, आप उनकी तनख्वाहें दें, चंदा दें। होता यह है कि हमारे लोग एक महीना चंदा देते हैं फिर दूसरे महीने भाग जाते हैं। ठीक है, आप एक मदरसा बनाएं खास करके बच्चियों का, और आप अपनी मुबल्लिगात अगर आपको नहीं मिलती हमसे राब्ता करें, हम आपको बड़े मदारस से लाकर दे देंगे, उनको तनख्वाहें दें, वो आपके मदरसों में पढ़ाएं, आपके बच्चियों का अकीदा दुरुस्त हो। वरना आपने देख लिया जैसे इन्होंने बुजुर्गों ने फरमाया कि बच्चियां उधर जाती हैं तो वो आके कहती हैं हम आपका पहले अकीदा ठीक करेंगे फिर आपके माँ बाप का।
हमारे अपने गांव के अंदर काफी देर पहले एक आदमी, वो तो दुनिया से चला गया, तो उसका बेटा अहले हदीस हो गया। अहले हदीस होकर कहता है कि ये सारे मुशरिक हो गए और मेरा बाप भी मुशरिक ही फौत हुआ है। मैं आपको इस पर हदीस सुना दूं, बोलिए। और ये हदीस अगर इस वक्त को यह अहले हदीस मेरा भाई यहां बैठा है तो वो इस मौजू पर बात कर सकता है। हर वक्त हमारी तैयारी, ये अल्लाह का फजल है। सिर्फ शिरक का मौजू ले लें। कौन सा? किसका मौजू लेना? शिरक का मौजू लेना। आप सारे ही किसी बुत को सजदा करेंगे? जो पढ़ा लिखा नहीं ना बंदा, उसको भी कहें भाई ये बुत है, हम तुझे सोने के साथ तोल देते हैं, बुत को सजदा कर अपना रब मान के, मानेगा? सुनो जी, वो कहते हैं कि ये मुशरिक है। हमारे मुतल्लिक़ ही कहते हैं ना सुन्नियों के बारे में कि ये मुशरिक है। सुने सरकार ने क्या फरमाया? मैं कसम उठा के बात करूं तो मेरी बात पे हो सकता है कोई इत्तेबार करे या ना करे। हदीस है बुखारी शरीफ की किताबुल जनाइज में, हदीस के रावी हैं हजरत उकबा बिन आमिर रदियल्लाहु ताला अन्हु। सरकार ने ओहद के मैदान में जहां शहीद हो गए थे, सारे दफन थे, मिंबर के ऊपर बैठकर खिताब किया। यहां साथ उनके मज़ारात हैं, सरकार ने मिंबर पर चढ़ के आपने खिताब फरमाया। आपने एक लंबी हदीस है, उसका आखिरी जुज़ क्या है? सरकार ने कसम उठाई, वल्लाह इन्नी ला अख्शा अलैकुम मन तुशरिकू वलाकिन अख्शा अलैकुम दुनिया तनाफसु फीहा। फरमाया मुझे अल्लाह की कसम है, मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत कभी शिरक नहीं करेगी। मुझे डर इस बात का है ये दुनियादार हो जाए। सरकार कसम उठाए और तुम कहो ये मुशरिक हो गए। सरकार कहते हैं कि कसम उठा के मेरी उम्मत मेरे जाने के बाद मुशरिक नहीं होगी। शैतान मायूस हो गया मेरी उम्मत से कि ये बुतों को सजदा करेंगे या शैतान को। मैंने अपनी उम्मत का ईमान इतना रोशन कर दिया है, अब सरकार कसम उठाए मेरी उम्मत शिरक नहीं कर सकती। और तुम बच्चियों को कहते फिरते तुम्हारे माँ बाप मुशरिक हैं। जो शिरक इनके माँ बाप ने किया वो बता दे। क्यों जी? जो शिरक आप करते हैं ना, इनको कहें कि वो बता दे। यार मुशरिकों की शक्लें इतनी खूबसूरत तो नहीं होती, ऐसी होती नहीं ना होती। सरकार ने एक हुलिया बयान किया था, मैं सुनाऊं हदीस? मैं जितनी हदीसें सुनाऊंगा जुबानी और अरबी में सुनाऊंगा। अगर गलत हो तो आप मुझे पकड़। हजरत अबू सईद अल खुदरी, बुखारी शरीफ में हदीस है, सरकार ने हजरत अली अल मुर्तजा शेरे खुदा फरमा, हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं बासा अली व हुवा बिल यमन। हजरत अली को सरकार ने यमन में भेजा हुआ था। वहां से उन्होंने बिज़हाबतिन फी तुरबतिहा इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माले गनीमत का जो माल था उनमें सोना भी था जो मिट्टी के अंदर था। मिट्टी और सोना भी अलग-अलग नहीं किए गए थे। हजरत अली ने वो सरकार के पास मदीने भेजा। फक़समहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबअत नफर। सरकार ने 4 बंदों के दरमियान वो माले गनीमत तकसीम कर दी। जब सरकार ने तकसीम किया तो एक बंदा आया। अब ये हदीस सुन के जो अगला मैं बात करने लगा, कोई ये ना कहे कि हमें हिट किया है, जो हदीस में वही बता रहा। फजाअ रजुल, एक आदमी आया, कस्सुल लिहया, उसकी घनी दाढ़ी, क्या उसकी? नातिल जबीन, पेशानी उसकी उठी हुई, मुशरिफुल वजनतैन, गाल उसके उभरे हुए, गायरुल आइनैन, आंखें अंदर को दंसी हुई, महलूकुर रास, सर उसका मुंडा हुआ, मुशम्मिरुल इजार, और शलवार कहां थी? उठाई हुई। कितनी बातें सरकार ने की, कितनी उसमें निशानियां, फिर उससे गिन लें। कस्सुल लिहया, और लिहया तो अरबी में दाढ़ी को कहते हैं, काफी घनी थी, बारी दाढ़ी। और मुशरिफुल वजनतैन, गाल उभरे हुए थे। कैसे उभरे होते?
अगर बंदा यहां तक दाढ़ी भी रख ले तो गाल उभर ही होते हैं। मुशम्मिरुल इज़ार, और शलवार कहां थी? हदीस में निस्फु साकैन के लफ्ज में आधी पिंडलियों तक, ठीक है जी। गायरुल ऐनैन, दंसी हुई। सरकार को आके क्या कहता है? या मोहम्मद इत्तकिल्लाह, ऐ मोहम्मद अल्लाह से डरो। बेअदबी की, सरकार ने बता दिया क़यामत तक ये बेअदब होंगे, क्योंकि जब उसने ये बात की थी ना तो सरकार ने उसको फरमाया मैं युतिइल्लाह इन असैतु, फरमाया अगर मैं अल्लाह से नहीं डरूंगा तो फिर अल्लाह की फर्मा बरदारी कौन करेगा? अय्यामनुनी अला अहलिल अर्दि फला तअमनुनी, फरमाया अगर मैं जमीन पे अल्लाह का अमानतदार नहीं हूं तो फिर कौन है जो अल्लाह की अमानतों का पासदारी करेगा? यानी अल्लाह तो मुझे जमीन पे अमीन बनाता है और तुम मुझे अमानतदार नहीं मानते। फअदबर रजुल, वो बंदा पीठ फेर के चला गया। फस्तअज़न रजुल मिनल कौमी फी क़त्ली, उसी की कौम का एक बंदा बैठा हुआ था, वो फौरन उठा, उसने हुजूर से इजाजत मांगी, हुजूर इजाजत दे मैं इसको कत्ल कर। रावी कहते हैं अबू सईद खुदरी यरौना अन्नहु खालिद इब्नुल वलीद, वो हजरत खालिद बिन वलीद, उन्होंने इजाजत मांगी। सरकार ने फरमाया नहीं, इसको कत्ल नहीं करना, इसकी इन्ना मिन दिअदि हाज़ा कौम यक़रऊन अल कुरान ला युजाविज़ु हनाजिरा, फरमाया इसका हुलिया पहचान लो, इसकी नस्ल पैदा होगी जो कुरान तो पढ़ेंगे मगर हलक से नीचे नहीं उतरेंगे। यक़तुलून अहलल इस्लाम, मुसलमानों को कत्ल करेंगे, वयदऊन अहलल औसान, और बुत परस्तों को छोड़ेंगे। ये जिहाद कभी दाता साहब कर लेते, ये जिहाद कभी गौसे आजम के मजार पे हमले करके कर लेते, ये कभी सुन्नियों की मस्जिदों में हमले कर लेंगे, अहले इस्लाम को कत्ल करेंगे। और सऊदी अरब से वो लाल पड़ने वाले सारे कहते हैं तुम्हें अपने मुल्क में शिरक नजर नहीं आता, जाओ जाके कुल्हाड़ी पकड़ो इब्राहिम की तरह और उनके मजार ढा दो। क्या इब्राहिम ने मजार ढाए थे या मंदिर के बुत तोड़े थे? और कब्रों का एहतराम इस्लाम है और बुतों को तोड़ना ये इस्लाम है। मगर ये उल्टी अकल है, ये कहते हैं उन्होंने बुत तोड़े थे यानी तुम भी बुत तोड़ दो, और उस बुत से मुराद मज़ारात लिए। अच्छा, लेकिन वही लाल पड़ने वाले बंदर सारे, वो जद्दे के अंदर मंदिर बना तो उसमें जाके जय श्री राम के नारे लगा रहे। वीडियो देख लें आप यूट्यूब पे, अभी अगर किसी का नेट चल रहा है तो निकाल लें। तो सरकार ने फरमाया यमरुकुना मिनल इस्लाम कमा यमरुकु सहमु मिनर रमिया, फरमाया ये मेरे दीन से ऐसे खारिज होंगे जैसे तीर शिकार से खारिज होंगे। एक और हदीस पढ़नी है, फिर बात आपकी मुकम्मल समझ में इंशाअल्लाह आ जाए। अच्छा, ये कुरान ऐसे पकड़ा होता है जुमे पे बड़ी बड़ी मीठी बातें करके, बल्कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक हदीस का एक हिस्सा पढ़ूंगा, बाकी पूरी हदीस आपके सामने पढ़ ली। चूंकि वो बुजुर्गों ने जो बात की मैंने उससे अपना मौजू फिर उस पर बरकरार नहीं रहा। ठीक है जी, खर्च अपनी औलाद करनी है लेकिन औलाद अच्छी जगह पे खर्च करनी है। ठीक है जी। हजरत अनस बिन मालिक वो सहाबी हैं जिन्होंने 10 साल हुजूर अलैहि सलाम के घर की खिदमत की। वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सयकून फी उम्मती इख्तिलाफुन व फुरक़त, अन करीब मेरी उम्मत में इख्तिलाफ और फिरका परस्ती शुरू हो जाए। कौम, अब ये गौर करना है, यक़ूलून खैरुल बरिया, फरमाया वो जब भी बात करेंगे बेहतरीन करेंगे, व युसीऊनल फ़िअल, लेकिन सबसे बुरी होगी। जब भी बात करेंगे कहेंगे भाइयों हम तो कुरान पढ़ते हैं, भाइयों हम तो हुजूर का फरमान और हदीस पढ़ते हैं और हम सही हदीस पढ़ते हैं। कितनी अच्छी बात है कुरान और हदीस का नाम लेना, लेकिन क्या मुराद सही होती? करतूत ये है कि तुम्हारे माँ बाप मुशरिक हैं, और अच्छी बात क्या जी हम कुरान और हदीस पढ़ते हैं। सुनो मैं सरकार की हदीस सुनाता हूं। हजरत हुज़ैफा बिन अल यमान, और ये इमाम इब्ने तैमिया अहले हदीस के इमाम हैं, उनके शागिर्द अल्लामा इब्ने कसीर
उन्होंने अपनी तफसीर इब्ने कसीर के अंदर 175 नंबर आयत है सूरत राफ की, वतलु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना, उसके नीचे ये हदीस लिखी है, जाके पढ़ सकते हैं। उन लिखा हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, इन्ना मिम्मा तखव्वफु अलैकुम रजुलन क़रअल कुरआन हत्ता इज़ा रुयत बहजतुहु व काना रिदाउहुल इस्लाम। फरमाया मुझे अपनी उम्मत पे उस आदमी का खौफ है कि वो कुरान इतना पढ़ेगा कि कुरान की रौनक उसके वजूद पे छा जाए। इतना कुरान पढ़ेगा, जब भी बात करेगा कुरान से, इतना कुरान पढ़ेगा यहां तक कि वो अपने ऊपर इस्लाम की चादर ओढ़ लेगा। क्या ओढ़ लेगा? चादर ओढ़ लेगा। फिर क्या होगा? इअतराहु इला माशाअल्लाह फइज़न सलख मिन्हु, अल्लाह जिस तरफ को चाहेगा उसको फेर देगा, फिर वो इस्लाम की चादर उतार देगा। फिर क्या करेगा? वसाला जारी बिस्सैफ वरमाहु बिश्शिर्क, फरमाया वो तलवार निकाल लेगा और अपने हमसाए पर तलवार चलाने लगेगा। और तलवार इसलिए चलाएगा कि पहले उन पर फतवा लगाएगा कि ये मुशरिक है। ये हदीस सही ना हो, हदीस अहले हदीस की किताब में ना हो, जिम्मेदार है। और हदीस ना हो, कोई किस्सा कहानी या किसी बाबे की बात नहीं, ये गुंबद खजरा के मकीन का फरमान है। वरमाहु बिश्शिर्क, फरमाया जब बात करेगा कहेगा ये मुशरिक है। अल्लाह सरकार ने तो कसम उठाई मेरी उम्मत शिरक नहीं करेगी। ये क्या करेगा? शिरक के सहाबी ने मसला पूछ के हमारा मसला हल कर दिया। हजरत हुज़ैफा कहते हैं मैंने पूछा, काला कुल्तु या नबी अल्लाह अय्युहुमा औला बिश्शिर्क अल मरमियु अमिर रामी। आका ये मसला भी बता दें कि शिर्क का फतवा लगाने वाला मुशरिक होगा या जिस पर शिर्क का फतवा लगेगा वो मुशरिक होगा। कुर्बान जाए रसूलुल्लाह के फरमान पे, फरमाया काला बलिर रामी, जो मेरी उम्मत पे मुशरिक होने का फतवा लगाएगा वो खुद मुशरिक होगा। मेरी उम्मत तो शिर्क से पाक है। क्यों जी? हदीस समझ आ गई है? अब जो आपकी बच्चियों को कह रहे हैं ना कि तुम्हारे माँ प्यो की ने मुशरिक हैं, किस दलील से कह रहे हैं? हाजी अकीदा ठीक नहीं है। दसो ऐसा आवाम है ना भाई, हम तो दीन के खिदमत गुजार है, ते भला साडे नाल गल करो ना, ते तुहानू हां जे नको चने ना चबवाए तो फिर बात है। आज तक मां ने कोई ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया जो दलील से किसी सुन्नी को हरा दे, वरना बक बक तो सारा जमाना करता है। मैदान में बैठ के मैं आपसे बात कर रहा हूं, कोई भागा नहीं यहां से, मेरा कोई पिंड नहीं, मगर जो जवान मर्द होते हैं जिस जमीन पे कदम रखे वो जमीन उसी की होती है। शेर जिस जंगल में कदम रखता है ना वो शेर का ही होता है। मैं आपसे गलत बात नहीं कर रहा, ना ही मैंने कोई कुरान सर पे रखना है कि साडा अकीदा ठीक है, लेकिन शर्त यह हमारे अकीदे को तो गलत साबित करो। मैं आपको बुखारी शरीफ के अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का फतवा है, आपने फरमाया खारजी लोग अल्लाह की मखलूक के बदतरीन लोग हैं। उनको पूछा गया ये कुरान पढ़ते हैं, नमाजें इतनी पढ़ते हैं कि इनके माथों पर निशान है। वो कहते हैं जब मैं खारजियों के पास गया तो वो किसी से कलाम नहीं करते थे, हर वक्त तस्बीह कर रहे थे। उनके गोडों के ऊपर और गिट्टों के ऊपर निशान ऐसे थे जैसे ऊंट बैठ बैठ के अपने गोडे पर निशान डाल लेता है, और माथे पर ऊंट के गोडे की तरह निशान थे। हर वक्त एक हाथ में कुरान था, दूसरे में हदीस थी, लेकिन रसूलुल्लाह ने तो उनको जहन्नम के कुत्ते कहा है। रसूलुल्लाह ने उनको जहन्नम के कुत्ते कहा है। ऐसा क्यों है? वो पढ़ते तो कुरान थे, उन्होंने कुरान पढ़ के, ये बुखारी शरीफ में हदीस है, और ये अंधे हजरत अली को कुरान सर पे, हजरत अब्बास अब्दुल्ला बिन अब्बास जो इस उम्मत के सबसे बड़े मुफस्सिर हैं, वो कहते हैं जब मुझे मजाकरात करने के लिए मौला अली शेर खुदा ने भेजा कि जाओ जाकर तो खारजियों से मजाकरात करो ताकि जंग रुक जाए, लेकिन कहते हैं जब मैं गया तो मैं हैरान रह गया उनकी इबादत पर, और उन्होंने शलवारें टखनों से ऊपर की हुई और उनको कितनी कितनी कसीर दाढ़ियां और इतनी इबादत देखकर मैं दंग रह गया कि ये बंदे हजरत अली को मुशरिक कहते हैं।
हजरत अली को क्या मुशरिक नहीं कहा गया? ये हदीस क्या बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद नहीं? और जो बेहया हजरत अली को मुशरिक कह सकते हैं, उन बेहयाओं की नस्लें आज मौला अली शेर खुदा के मलंगों को मुशरिक नहीं कह सकते। और हजरत अली का तो ईमान ऐसा है, जो उनसे मोहब्बत करे वो मोमिन होता है। इतने पक्के दर्जे का मोमिन शेर खुदा, तो लोगों ने तो उनको भी मुशरिक कह दिया। लेकिन दलील क्या थी? उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी। वो कहने लगे हमने अली को ऐसे ही मुशरिक नहीं कहा, हमने कुरान पढ़ के अली को मुशरिक कहा। उन्होंने कहा तुम्हारे पास दलील क्या है? इसलिए कि जब सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान जब मुज़ाकरात होने थे ताकि जंग रोकी जा सके, तो उन्होंने कहा एक बंदा इस तरफ से उठे, एक बंदा पंचायती हाकिम, ताकि वो फैसला कर दे, जो फैसला करेंगे कबूल कर लिया। जब वो एक बंदा इधर से हजरत अली की तरफ से हजरत अबू मूसा अशरी गालिबन और दूसरी तरफ से हजरत अमर बिन अल-आस वो खड़े हुए कि ये दोनों बंदे जो फैसला कर दे लड़ाई रोक दी जाएगी और अपनी अपनी जगहों पर सारे चले जाएंगे वापस। अब वो बनाए गए थे दोनों हाकिम, खारजी आ गए। उन्होंने कहा अली तो मुशरिक हो गया। कहा कैसे? कहा कुरान कहता है इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हाकिम तो फकत अल्लाह है, हकम तो फकत, फैसला किसका चलेगा? अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। कुरान पढ़ दिया। अब वहां ये डौले जो हर किसी का क्लिप सुन के उनके पीछे चले जाते हैं, जो होते कहते खारजियां कुरान ते पढ़े भाई, कुरान ही पढ़ाना ना, जिसके पास मर्जी पढ़ा ले। ठहरो, थोड़ा लाज करने ये है 19वां सिपारा। आप रहमान के बंदे हैं या शैतान के? पक्की गल है ना? चलो सुनो फिर, रहमान के बंदे कौन होते हैं? रहमान के बंदे वो होते हैं जिनकी आंखें खुली होती हैं। अन्य रहमान के बंदे तो नहीं है ना, सुम्मुम बुकमुन उम्युन, ये शैतान के बंदे हैं। रहमान के बंदे वो नहीं है। रहमान के बंदों को कुरान कहता है, उनकी सिफात का जिक्र करते हुए, ये 19वां सिपारा है, ये जाके आपने पढ़ लेना सूरत फुरकान में। रहमान के बंदों की सिफात का जिक्र किया, फरमाया वल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरू बिआयाति रब्बिहिम, फरमाया रहमान के बंदे तो वो हैं जब उनके रब की आयतें उनके सामने पढ़ी जाएं, लम यखिर्रू अलैहा सुम्मम व उमयाना, तो अंधे और बहरे हो के उन आयतों पे गिरते नहीं कि जी ये अहले हदीस है, इन्होंने कुरान पढ़ा है जी, क्या बात है, कुरान सुनाते हैं। तुम्हारे मौलवी तो किससे कहानियां सुनाते हैं। आज तुम्हारे सामने कुरान पढ़ने वाला बैठा हुआ है, किसी का फराड नहीं चलने देंगे। कुरान कहता है रहमान के अल्लाह के बंदे तो वो हैं, उनके सामने कोई आयत पढ़े तो फिर भागे किधर? वो सही मतलब बताते हैं, तू जड़ा मतलब लेना वो गलत है। तो उन्होंने, आपने अब किसी का कुरान पढ़ के देख के अपनी औलादों को गुमराह करना? कुरान पढ़ना किसी के हिदायत पर होने की दलील नहीं, क्योंकि कुरान खुद कहता है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। इस कुरान को पढ़ के कई गुमराह भी हुए और कई हिदायत के रास्ते पे हुए। अब बारिश रूड़ियां नु फायदा देंदी है कि खेतियां नु? ये भी बारिश है ना रहमत की, ये उन दिलों पर फसल नूर की उगाती है जिस दिल के अंदर हुजूर का अदब मौजूद होता है। ये सिर्फ उसी को फायदा देती है, दूसरे का तो खसारा बढ़ता। ठीक है, वो आ गए तो कहने लगे अली तो मुशरिक हो गया। कहा कैसे? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को इस उम्मत के बड़े मुफस्सिर उनके सामने ये पढ़ रहे थे। अब उनको कौन समझाए? उनको तो सरकार ने अपनी गोद में बैठा बैठा के आयतें समझाई हुई थी। वो कहने लगे सुनो, तुमने कुरान पढ़ा है? उन्होंने कहा जी हमारा ये नारा है। नेज़ों के ऊपर कुरान ऐसे उठा लिया, कहते ये कुरान तो अली को मुशरिक कहता है, हमने अली को नहीं माना। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा ये बताओ, अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई मखासमत, कोई झगड़ा हो जाए तो तुम इतना कुरान पढ़ते हो, तो मुझे कुरान के मुताबिक बताओ उनका हाल कैसे करना है। वो कहने लगे हमें क्या पता है, और मतलब दियां गल्लां ते सारियां कोलिए ते सुन्नियों वे जेड़ा सारियां दलीलां सामने रख के अपने अकीदे दी बुनियाद फिर रखदा है। अच्छा जी, ये 5वां सिपारा हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कुरान पढ़ने लगे। उन्होंने कहा सुनो, इसमें कोई शक नहीं कि हाकिम अल्लाह है, मगर जिसको हाकिम रब भी बना दे वो भी हाकिम होता है। वो कहने लगे आप कुरान पढ़े।
उन्होंने कहा मैं तो यहां से देख के पढ़ रहा हूं ना, तो वो तो मुफस्सिर थे। कहने लगे वाइन खिफ्तुम शिकाक बैनहिमा फबअसू हाकमम मिन अहलिही व हाकमम मिन अहलिहा। का अगर तुम्हारे दरमियान जो मियां बीवी हैं उनके दरमियान अगर झगड़ा हो जाए, एक हाकिम औरत की तरफ से, एक हाकिम मर्द की तरफ से। जब भाई उनके पास ये आयत आई तो उनको मान जाना चाहिए था कि नहीं? है मान जाना चाहिए था ना। उन्होंने कहा जो आयत तुम पढ़ते हो ना, उस आयत में कि अल्लाह जाती तौर पर हाकिम है, अल्लाह को किसी ने हाकिम नहीं बनाया, मगर अल्लाह के बाद जो भी हाकिम होगा वो अल्लाह ही का बनाया हुआ होगा, तो तब मानेंगे। भाई बात ठीक थी। अच्छा, उन्होंने एक दलील दी, दूसरी दलील भी सुनाओ ना आपको। है तो जज ताक राती है, पर असा जागना सिर्फ सतीवीं में, असा जागना सिर्फ। अच्छा, हजरत ने अब्दुल्ला बिन मसला छिड़िया थे, फिर पूरा दसना ना। उन्होंने फिर दूसरा मसला उन्होंने कहा अच्छा ये भी आयत पेश की। उन्होंने कहा असि नहीं मनदे, क्योंकि मैं नहीं मनदा, ये तो पीछे से चली गई है बातें। उन्होंने कहा अच्छा चलो फिर ये बताओ, अगर बंदे ने खुशकी के अंदर एहराम बांधा हो, उम्रा या हज पे एहराम बांधा हो, तो खुशकी में अगर शिकार कर ले, कोई खरगोश शिकार कर ले, या कोई खाने वाला कोई ऐसा जानवर, बकरी है या कोई हिरन है, शिकार कर ले, तो फिर उसका हल कैसे होगा? उन्होंने आख्या सानू की पता है, क्योंकि वो उनके मतलब की नहीं थी। हजरत फरमाने लगे अब्दुल्ला बिन अब्बास के, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़तुलुस सैद व अंतुम हुरुम, ऐ ईमान वालो तुम खुशकी का जानवर शिकार ना करो उस हालत में जब तुमने एहराम बांधा हो। वमन क़तलहु मिनकुम, अगर तुम में से कोई अगर वो शिकार कर लेता है मुतअम्मिदन, जानबूझकर, फजज़ाउन, तो उसकी सजा क्या है? मिस्लु मा क़तल मिनन नामी, तो उसी की मिसल जानवर जो है वो राहे खुदा में कुर्बान करे या दे दे, लेकिन ये फैसला कौन करेगा? यहकुमु बिही ज़वा अदलिन मिनकुम, तुम में से दो आदिल यानी सिक्का और मजबूत ईमानदार जो आलिम होंगे, ये फैसले का हुक्म वो देंगे। उन्होंने कहा यहां अगर कोई दो आने का खरगोश शिकार कर ले, तो इस पर भी रब ने कहा है कि तुम दो बंदे हाकिम बना लो, तो तुम नहीं मानते? उन्होंने कहा हम नहीं मानते, अली मुशरिक है, क्योंकि कुरान कहता है इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। अब जो ना माने उसको कैसे मनाए? ईमान तो अल्लाह के फजल से मिलता है, अकलों से। इन्होंने हुजूर के पास गैब का इल्म में दलील क्या है? भाई कुरान कहता है इनिल गैबु इल्ला लिल्लाह, अल्लाह कहता है कि गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है, तो कोई इनकार करता है? अल्लाह का इल्म गैब जाती है। लेकिन ये जो आयत कुरान में है, ये किसने सुनानी थी मजमे में? वमा कान अल्लाह लियुतलियकुम अलल गैबि वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा। फरमाया अल्लाह की शान नहीं कि वो तुम में से आम लोगों को गैब का इल्म दे, मगर अपने पसंदीदा रसूलों में जिसको चाहता है गैब का इल्म अता कर देता है। असी गैब मनिए ते मुशरिक होइए और तुम गैब का इनकार करो तो ये मोमिन हो। इकबाल ने कहा था भाई तौहीद समझ में आ तो सकती है, पर तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहें? अच्छा, फिर हजरत अली ने जब देखा कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास मायूस वापस आए, नमाजें पढ़ रहे थे कि नहीं, वो खारजी इबादत कर रहे थे कि नहीं, जाके हदीस पढ़ लें। हजरत अब्दुल्ला बुखारी में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं मैं उनकी इबादत गुजारी पे हैरान हो गया। वो रोजा रखते थे दिन के वक्त, रात को वो नवाफिल पढ़ते थे सारी सारी रात। मैं हैरान रह गया, इतनी इबादत तो हम भी नहीं करते, लेकिन इतनी इबादत करने के बावजूद भी जहन्नम के कुत्ते बने। और हजरत अली जैसे मर्द मोमिन को मुशरिक कह दिया, और दलील कुरान की आयत दी। कहा हम अली को अपनी तरफ से मुशरिक नहीं कहते, कुरान कहता। हजरत अली के पास जब वो पहुंचे तो वो तो बाबुल इल्म थे। फरमाने लगे कलिमातु हक्किन उरीदा बिहल बातिल। फरमाया वो जो आयत पढ़ते हैं वो सच्ची है, लेकिन जो उसका मतलब ये खारजी लेते हैं ये बातिल और मरदूद है। इसका वो मतलब ही नहीं जो वो आयत का पेश करते हैं। सुनो, जो लोग आपको मुशरिक कह रहे हैं ना, वो तो आपको गाली दे रहे हैं। फिर आप में गैरत कोई नहीं कि आप अपनी बच्चियों को उस मदरसे से उठाएं और अपने
मदारस में दाखिल करवाएं। उनके ईमान को आग लग जाए तो कोई बात नहीं, इल्म होना चाहिए, इल्म वो नहीं। सरकार फरमाते हैं इन्ना मिनल इल्मी जहलन, बाज़ इल्म जहालत होते हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है आपसे ये, अच्छा भाई मैं वैसे एक मजाहन ये बात करने लगा, सरकार ने नहीं फरमाया पहले ये हदीस सुन लें, जन्नत में कितनी सफ़े होंगी? 120। इस उम्मत की तादाद कितनी होगी? 80 सफ़े मुकम्मल करे। और दरवाजा जो है ना जन्नत का, वो उसकी दरवाजे की चौड़ाई, दीवार तो ज्यादा लंबी है ना, दरवाजे की चौड़ाई कितनी? अगर एक घोड़े पे बैठे बंदा 500 साल तक घोड़ा दौड़ाता रहे तो जन्नत के एक पेट से लेके दूसरे पेट तक उसकी चौड़ाई सिर्फ मुकम्मल होती। जिसका दरवाजा इतना बड़ा है उसकी जन्नत कितनी बड़ी होगी? अच्छा इतनी बड़ी जन्नत है तो 80 सफ़े सिर्फ इस उम्मत की तादाद मुकम्मल करेगी। तो अगर ये मुट्ठी भर लोग, यहाँ थोड़े तादाद में ज्यादा होंगे, वरना हर गांव में, हर पिंड में, हर शहर में आटे में नमक के बराबर हैं ये। अगर यही लोग सिर्फ जन्नत में जाने हैं तो फिर तो जन्नत में टांगे की सवारियां जाएंगी। क्यों भाई? और जन्नत से फिर टांगे की सवारियां गई ना, फिर 80 सफ़ा से मुकम्मल ना हुई। लेकिन मैं इनको कहता हूं आप जरूर रास्ते से हटे हैं, हम तो उसी रास्ते पर हैं जिस रास्ते पे से सहाबा किराम है। हम आपको दावत देते हैं कि आप सीधे रास्ते पे आ जाए। अल्लाह ताला आपको हिदायत नसीब करे जी। अब वैसे अब तसल्ली होगी ना आपको? चलो ये चैलेंज सुन्नी जमात को इस हद तक बुलंद हो गया, सुन लो कितों तक गया। नन्हे शाह दी हमशीरा सईदा ज़हरा बच्ची दी मां दे कोल पहुंची है, पुर जोर अपील कीती है, कायल कीता है कि तुसी साडे नाने पाक दे मनण वाले सुन्नी हो ते इस चीज़ ते गौर करो। बच्चियां उधर पढ़ाई वास्ते जाना गलत है, उधरों बच्चियों को मना करो। बच्ची दी मां की कह रही है सईदा ज़हरा ने कि बाजी जिन्ना चर मेरी जिंदगी है दुनिया की कोई ताकत मेरी बच्ची को उस मदरसे में पढ़नो नहीं हटा सकती। लो आज चैलेंज है को बात सुनिए दी गल। चलो फिर इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। सुन्नी जमात सारी अपनी सलाह कर लो अपने घरानी गली मोहल्ले दी बच्चे। बस ठीक है जी, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ। दुआ कर अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक रब्बना व तआला या ज़ल जलाली वल इकराम। मेरे मौला उठे हुए हाथ, फैली हुई झोलियां अपनी रहमतों से माला माल फरमा दे। या अल्लाह पाक इस महफिल पाक में जो बातें सही अदा हुई वो तेरी तरफ से हैं, और जो सही अदा ना हुई वो हमारे नफ्स की वजह से थी। उनसे दरगुजर फरमा और सही बातों को कबूल फरमा के हमें उसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमा। या अल्लाह पाक जितने उलमाए किराम तशरीफ लाए और जितने भी बुजुर्ग नौजवान और बच्चे यहाँ मौजूद हैं, या अल्लाह सबको नेक राहों का मुसाफिर बना, अच्छे लोगों की संगत अता फरमा। या अल्लाह पाक जिस दुख का इजहार इस महफिल पाक में हुआ, या अल्लाह उस दुख का अज़ाला फरमा। या अल्लाह पाक अहले सुन्नत को ये हिम्मत और तौफीक बख्श कि इनके उलमा भी और इनकी अवाम भी उलमा का साथ दे और यहाँ पर ये ख़वातीन के मदरसे की तामीर का अहद करें और अपनी बच्चियों को वापस लेके आएँ, ताकि हमारे घरों का जो निज़ाम है मोहब्बत रसूल के फूलों से हमेशा महकता रहे। या अल्लाह पाक यहाँ जिसके दिल में जितना अहले सुन्नत के लिए दर्द है, या अल्लाह तू जानता है, या अल्लाह उसे कबूल फरमा और हमेशा उनको और उनकी नस्लों को या अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अपने दीन का वफादार रख। या अल्लाह पाक इस महफिल पाक में कोई बीमार है तो कामिल शिफा अता फरमा। या अल्लाह पाक जो घरों के अंदर और जो अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, या अल्लाह उनको तंदुरुस्ती अता फरमा। इस महफिल पाक का एहतमाम करने वाले और इंतज़ाम व इंसराम करने वाले, या अल्लाह तमाम लोगों को इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमा। या अल्लाह पाक उलमा का साया अवाम अहले सुन्नत पे हमेशा कायम और दायम रख और अहले सुन्नत की अवाम को हमेशा अपने उलमा के पीछे चलने की तौफीक और सआदत अता फरमा। या अल्लाह पाक इस मस्जिद को और जहाँ जितनी भी मस्जिदें यहाँ मौजूद हैं, या अल्लाह तमाम मस्जिदों को आबाद फरमा। हमारी ख़वातीन की हिफाजत फरमा जो सहरी और इफ्तारी के अंदर हमारे लिए एहतमाम करती हैं, या अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा।
या अल्लाह पाक हमारे अकीदे, हमारे नजरियात की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाक हमें अहले सुन्नत के नजरियात पे जिंदा रख और इसी नजरिए पे हमें मौत नसीब फरमाना। या अल्लाह पाक वो जो राह रात से भटके हुए हैं, मैं बुलबुल नाला हूँ इस उजड़े गुलिस्तां का, तासीर का साइल हूँ, मोहताज को दाता दे, अज़ाइम को सीनों में बेदार कर दे, निगाह मुसलमान को तलवार कर दे, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिल मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे। मेरे मौला हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम।